भारत के एपिसोड्स की तरह खत्म नहीं हो रहा, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बस बात करें। यही हज़रत तो ये दिक्कत है आप इन्होंने लोगों की। यार दाश भाई 1 मिनट रुक जाएँ भाई, क्या हो गया? हज़रत इन्होंने मुझे लग रहा है हमारे साथ वो डॉज किया है। संभोग वर्ड बोलकर इन्होंने हमें कुछ और पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, वही ना, ये तो गलत यानी हो गया ये भाई। यानी ये ऐसे ही है कि मैं स्कूल में बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के चक्कर में पढ़ने जाता था, उन्होंने मुझे कुछ और जो है ना वो पढ़ानी शुरू कर दिया। तो ये मेरे साथ बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो रही है हज़रत, इस चीज़ का ज़िक्र आपकी स्ट्रीम में नहीं था, कि ये भी होगा। जी। जी हाँ। तो भाई क्या नाम है आपका यार? ये देखिए, शुभम, शुभम। आप लोगों की यही दिक्कत है, फिलोसफी आप लोग को समझ में यार ही इतना नहीं टाइम आपको दिया, हम आपको टाइम दे रहे हैं अभी भी, आप कहने उससे पहले उसको समझना पड़ेगा, प्रकृति से पहले कृति को समझना। भाई जो आप मुझे सिंपली मोटी मोटी बातें, यही तो है ना, ये सारी बातें जिनको मैं मोटी मोटी कह रहा था, ये आमतौर से लोगों को पता होती है, मोक्ष है वगैरह वगैरह। हज़रत इनकी दिक्कत सॉरी हाँ। हज़रत मैं सॉरी हज़रत मैं टोक रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जी यही दिक्कत है आप लोगों की। कौन-सी फिलॉसफी आपने बताई है? भाई अभी आपकी दिक्कत सांख्य थोड़ी दर्शन, सांख्य सांख्य फिलोसफी का आपको हाँ, बेसिक भी नहीं जी, पता है। जी, जी, हाँ, अब ये आपसे सीखने लगा हूँ। सांख्य फिलॉसफी जो है, ये दुनिया की ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, इसका प्रूफ दें। ये क्लेम किया था आपने, प्रूफ दें। क्योंकि मैं खामोशी से सुन रहा था, क्योंकि हज़रत जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें सीखने को मिले कि संभोग से संन्यास की तरफ कब जाएँगे। अब ये हाँ। आपका क्लेम था कि ये सांख्य जो संभोग फिलॉसफी देखिए, है, ये ओल्डेस्ट नहीं, इधर-उधर आमिर नहीं। भाई, मेरा भाई आमिर दिक्कत भाई होने लगी है। संभोग अब से दिक्कत होने संन्यास की लगी है। आपने बात की। अब आमिर भाई दिक्कत आप होने मेरा लगी एक बात है। सुनिए। संख्या आमिर भाई वैसे अभी ये मुद्दे पर आ रहे हैं, संभोग अभी ये बताएंगे संभोग क्या है। संभोग से संन्यास की आपने बात की, तो मैंने तो पहले ही बता दिया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो काम के बाद भी मोक्ष मिलेगा। मेरी बात तो सुने, काम इसी काम को तो मैं डिटेल से काम समझा रहा हूँ। काम और संभोग एक शब्द हैं, ये कहाँ से क्लेम है आपका? साबित करें। इतना भी आप नहीं जानते? आप मुझसे नहीं पूछना अब आपने, आप हमें नहीं ना पता, आप अब सुन रहे थे कामना आपको का अर्थ खामोशी क्या से, होता है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप गूगल में खामोशी सर्च से कर आपको लो। सुन रहे थे, खामोशी से आपको सुन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोल रहे थे वो सब ठीक है। प्रूव करें, काम और संभोग एक है, प्रूव करें इसे। कामना का अर्थ हुआ, कामना नहीं कह रहा, कामना नहीं कह रहा, काम और संभोग। इतना फर्क तो होना चाहिए कि कामना किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। आपको तो इसका वाह मतलब है भाई काम वाह, आपको तो काम और पढ़ते और संभोग, उपसर्ग का भी मतलब नहीं पता। काम और संभोग एक हैं, इसको साबित करें। भाई आपको तो उपसर्ग और प्रत्यय का भी मतलब नहीं पता, नाल प्रत्यय होता काम है। और संभोग एक है, इसको साबित करें मेरा भाई। प्रीफिक्स भी आप नहीं जानते? काम और संभोग भाई एक है, इसको ग्रामर साबित करें, प्रमाण दें, प्रमाण दें। क्या प्रमाण दूं इसमें मैं? प्रमाण देना पड़ेगा क्या ना जी। दो क्या प्रमाण आपने बच्चों, देने हैं, दो प्रमाण आप तो देने हैं बच्चों आपने। वाली बात कर दोबारा रहे सुन हैं। लें, सुन लें। अभी तो आप बोल रहे थे कि बड़ी दिक्कत पड़ेगी समझाने में, अभी आपको ये सारे भारत, सवाल बच्चों वाले लगना शुरू हो गए हैं। ओके, दो एक मिनट दो रुकिए चीजों आप। के प्रमाण भाई देने तो हैं, दो चीजों के भारत प्रमाण और देने हैं मेरा इंडिया भाई। एक चीज के प्रमाण थे। दो भारत और इंडिया एक चीज दो के प्रमाण चीजों थे। के, भारत और इंडिया को छोड़ दें, काम और भारत संभोग। और इंडिया काम एक है, और इसके प्रमाण। संभोग शब्द, काम मैंने बोला है, मेरा क्लेम है ये, भारत और इंडिया एक है या नहीं है, मैं ये क्लेम। भारत और एक मिनट, इंडिया सब एक एक का मिनट प्रमाण है। होल्ड ऑन, लेट मी इंटरफेयर हियर। देखो भाई, क्या नाम है आपको आपका? बेसिक शुभम चीजें साहब। नहीं पता। शुभम, देखो तुम्हें जितना मौका यहाँ मिला है ना, शायद ही कहीं मिले। इतनी देर तक हम सुनते रहे, अच्छा स्टूडेंट बन के, ठीक है। अब जब हमने बोलना शुरू किया तो आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। बोले बोले। जी, अब खामोशी बोलने से दें। सुनो। जी, अब सुने, ये है आपकी सर फिलॉसफी कि जब मैं बोलने लगता हूं आप बीच में टोकते हैं। दो चीजें सिद्ध करनी है आपने, दोबारा आपको चांस मिल रहा है, और आए बाएं शाई नहीं करना, मुझे प्रमाण चाहिए। और ये वो चीजें आपने कही हैं जिनका ताल्लुक भाषा से भी है, शब्द का प्रयोग किया है ना, शब्द का। काम भी एक शब्द है, संभोग भी एक शब्द है, और वो जुबान, वो भाषा मौजूद है। इसको करना है सिद्ध कि काम और संभोग का अर्थ एक ही होता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज जिसका प्रमाण आपने देना है कि जो संख्या फिलॉसफी आपने दर्शन पेश किए हैं सर्वदर्शन में से, वो दुनिया में ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, इसका प्रूफ पेश करना है जी, जल्दी। तीसरा सवाल मेरे से ले लीजिए, और वो ये है कि आपने ये कहा कि इस दुनिया में अगर कोई आदमी अच्छे काम करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग ऐसा है जैसे कि सोने का पिंजरा, ठीक है। उसका फिर दोबारा जन्म होगा, फिर कहीं जाकर उसको मोक्ष मिल सकता है। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर अच्छे काम करने के बाद भी उसको पिंजरे में ही जाना है तो अच्छे काम करेगा क्यों? देखिए मुफ्ती साहब,
हजरत जो एक ये सवाल मेरा मेरा तीसरा जो है, सवाल है, ये तीसरा क्रोनोलॉजी समझिए। और हजरत मैंने एक चौथा सवाल जो है कर लेते हैं। मुफ्ती शुभम साहब भाई एक मैं चौथा पहले सवाल आपका भी ऐड आंसर कर दे ले, देता सुने एक चौथा सवाल भी ऐड कर ले, फिर एक दो रेस नंबर दे दीजिएगा। वो जो सांख्य हूँ। दर्शन में लिखा है कि प्रकृति नहीं, वो जो पुरुष रूपी अजा मतलब जो बकरा है वो प्रकृति रूपी बकरी के साथ संभोग करता है, थोड़ा उसको भी डिफाइन कर दीजिएगा। जी। ठीक है, तो अब ये क्रोनोलॉजी समझे। जो आमिर भाई ने 2 सवाल किए, पहले उसका, फिर मेरा, फिर आतिफ भाई का। जी, यू हैव 2 मिनट्स। देखिए मुझे बहुत एक क्यूरियोसिटी है कि पहले मैं मुफ्ती साहब के सवाल का जवाब दे देता हूँ। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आमिर भाई का राइट है, अगर वो चाहे तो आप दे सकते हैं। आपका वाकई उनका नहीं, उनका दिक्कत पहला सवाल। सवाल बिल्कुल दिक्कत आपका है, सवाल मुझे था कि दिक्कत। अगर कोई अच्छे नहीं काम नहीं करेगा नहीं नहीं, तो इधर 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 भाई भाई, वो मुफ्ती साहब ने मेरी तरफ कहा है, दिक्कत है मुझे। आपने पहले उन्हीं सवालों का जवाब देना है, क्योंकि आपकी सारी बुनियाद ही उस चीज के ऊपर है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना जी। तो मेरा राइट है, आप मेरे सवालों का जवाब दें जी। अच्छा ठीक है। क्या था आपका सवाल? कामना और ये क्या संभोग में क्या अंतर? नहीं, ये नहीं तो पूछा मैंने, दोबारा सुन लें। तो दोनों सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना जी। हाँ हाँ, गौर से सुने। काम और संभोग ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसका प्रमाण देना है। ये शब्द हैं, तो शाब्दिक हम्म, बेस पर इसका प्रमाण देना है। दूसरा, जो दर्शनों से आपने संख्या फिलॉसफी की बेस रखी कि वो ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, उस ओल्डेस्ट फिलॉसफी का प्रमाण देना है कि वो ओल्डेस्ट है। हम्म। देखिए आमिर भाई, आपका जो प्रश्न है उसको मैं समझाने लगूं तो 1 घंटा ही लग जाएगा। आपको बेसिक टर्म भी नहीं पता। आप गूगल कर सकते हैं काम और वासना के बारे में। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। कामना का अर्थ होता है एक ऐसी प्रबल इच्छा जब मनुष्य। काम काम और संभोग, दोबारा गौर से सुन लें। काम और संभोग का प्रमाण देना है, घंटा घुंटा नहीं लगता, दो शब्द हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने क्लेम किया था, अब घंटा लगा था मेरा भाई। प्रमाण दे मेरा भाई, ये मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, लेक्चर तो आपने थोड़ी देर पहले दे दिया हमें, मुझे प्रमाण चाहिए। देखिए मुफ्ती साहब, सॉरी आमिर भाई, आपको काम का मतलब ही नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं किसे काम मुझे ये क्या? रेफरेंस दे दें, रेफरेंस शेयर करके मुझे बताएं कि भाई ये डिक्शनरी है, ठीक है, इस डिक्शनरी से ये देखें काम शब्द का अर्थ निकल रहा है संभोग, मुझे पेश कर दें। अब मैं डिक्शनरी का बताऊं कि इस डिक्शनरी में क्यों काम नहीं बताना, ये तो क्यों नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? अब प्रवचन अब मैं नहीं हम सुनते ना भाई, बताना पड़ेगा ना भाई, क्या हो गया? देखिए ये मैं मेरा अभी राइट है। डिक्शनरी खोज के बता दूंगा, लेकिन खोजने में टाइम लगेगा ना। अब तो आप लगाए ना टाइम, मैं उसमें जाऊंगा लगाए मैं टाइम ना डिक्शनरी भाई, खोजूं। भाई टाइम लेना क्या भाई, आप मेरा बच्चों राइट वाले है। सवाल टाइम ले लें, अगली मैं मतलब आ बोल रहा जाए हूँ या बैक स्टेज कर दें, आपको इतने ढूंढ लें। हाँ, ढूंढे, मेरा राइट है ना। भाई, अरे रेफरेंस ढूंढना मेरा समझा, राइट नहीं अच्छा है कि ठीक मैं है। सीखूं इससे। काम वासना की जब प्रबल इच्छा होती है तो संभोग करते हैं। दोनों लिंक है। जैसे मैं कैसे समझाऊं इसे? आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप नहीं, मुझे समझाना नहीं है, फिर वही चीज आप कर रहे हैं। मुझे प्रवचन नहीं चाहिए, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं आप चीज में चल रही, आप लाइव कह चीज रहे हैं चल रही है, कि मुझे रेफरेंस आप कह रहे चाहिए। हैं कि तो भारत ही इंडिया है, इसका रेफरेंस दीजिए मुझे लो, एक बहुत डिक्शनरी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा देखो, है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, रेफरेंस एक है उसका डिक्शनरी बोलिए। मैंने डिक्शनरी बोला। ओ लो भैया, बहुत अच्छा। ये भारत ही इंडिया, ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भारत दैट इज इंडिया, तो ये इंडिया दैट इज हाँ भारत, तो इस तरह लिखा है। हाँ हाँ, तो जी। काम और वासना जो है वो भगवत गीता में है। काम और वासना पुराण के नहीं, लिए दोबारा आप सुने, दोबारा अष्टावक्र सुने, अष्टा दोबारा अरे सुने मेरे भाई, बात सुनिए। दोबारा सुने। काम और वासना की अष्टावक्र बात नहीं गीता हो रही, अध्याय 2। दोबारा वर्ड हाँ गौर से सुने मेरा भाई, डॉज नहीं करें। काम और संभोग ये दोनों वर्ड एक हैं, इसको सिद्ध करें। आपने ये क्लेम किया है आपने भाषण के अंदर। अरे भाई चले नहीं है, इनका मतलब ये एतराफ कर लो ना ये यार, खत्म हो गया। इसको थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं, जो बहुत देर हो गई ना आमिर भाई से बात करते हुए। आप एतराफ कर लो कि ये तो इस वक्त आपके पास नहीं है, आप बाद में आएंगे। आपको आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आप सिंपली एतराफ कर लें कि आपके पास नहीं है, एंड देन वी मूव ऑन। दूसरा ऑप्शन, आप बैक स्टेज रहें, आप ढूंढ ले आए। तीसरा ऑप्शन, आप नेक्स्ट स्ट्रीम में आ जाएं। कौन से ऑप्शन को आप लेना चाहेंगे? इसका मतलब तो यह हुआ कि आप मेरे कौन सा सवालों ऑप्शन से लेना डर चाहेंगे गए। यार? सीधे सीधे बात करो। या आप तो अभी सवालों मान से लो डर कि के आप नहीं है, घुमा या गए। कह दो कि बैक स्टेज पर हूं, मैं लेकर आ रहा हूं, या अगली स्ट्रीम में। 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन? मैं बोल रहा हूँ सर, अष्टावक्र गीता का मैंने रेफरेंस दिया, आप जाके देख लीजिए। ओ भाई, इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ले रहे हो? फिर मैं मुझे रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप कहोगे यही दिक्कत है। सीधे सीधे बात करो ना।
अरे ये अष्टावक्र गीता में आप देख लीजिए, काम वासना दोनों एक साथ प्रयोग हुए। ओ भाई, काम वासना की बात में वो बार बार कह रहे हैं काम और संभोग की बात हो रही है। अरे आपको बेसिक डिफरेंस नहीं पता तो मैं क्या नहीं कर पता सकता ना, हूँ? ठीक है, आप हमें वो डिफरेंस समझाओ रेफरेंस के साथ। तो अब मुझे बताओ कि बैक स्टेज करूं या अगली स्ट्रीम में रेफरेंसेस लेकर आओगे? अच्छा ठीक है, आप मुझे बैक स्टेज कर दीजिए। बैक स्टेज, ठीक है, सही है, चलो भाई। अरे शुक्र है, बकरा अच्छा, और इसको बकरी से बच गया। केशव को ले लें पहले। ठीक योहान से बात होती है, आखिर मिलेंगे। योहान, इंतजार करो यार, अपना बंदा है। जी भाई केशव। सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ओम है क्या? बरकातू। ये तो ओम है। हाँ वही हूँ। मेरे को निकाल रहे थे ना मुफ्ती साहब बार बार यहाँ से, आपके कोई ना कोई। तब नहीं, कोई भी नहीं निकाल रहा। कौन निकाल रहा था भाई? हजरत मैंने वो आमिर भाई के लिए एक बार जगह बनाई, एक बार अच्छा, आमिर भाई के लिए जगह बनाई। अरे और अरे, एक बार आमिर भाई के लिए तो ओम यार कुर्बानी देनी पड़ती है ना। हाँ, कहाँ चले गए? कहाँ गए? अब ये कहेंगे हमने निकाल दिया। यार कमाल हो गया है यार। ये पहले भी ऐसे ही किया होगा। हाँ, और खुद का नेट इनका कमजोर है, बस ऐसे ही। बस इससे शोर डलवा लें हजरत, ये शोर डालने का आदी है और इसने क्या अच्छा करना जी, है। वैसे ये भी क्या है? इसने हाजिल, क्या है हाजिल? सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इस्लाम। जी भाई, आप मुसलमान हैं नॉन मुस्लिम है? जी जी, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। मुफ्ती साहब मैं एक मिनट में थोड़ा इसको। हाँ हाँ बोले। आप मुसलमान है नॉन मुस्लिम है? मुस्लिम है शायद। मैं मुसलमान हूँ। जी फरमाइए। थोड़ा एक्टिव हो जाए भाई और जल्दी जल्दी बोले। मुफ्ती साहब आपकी स्ट्रीम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रीम का इंतजार रहता है आपकी स्ट्रीम का। तो मुफ्ती साहब मैं शॉर्ट में ही बात कहूँगा कि फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे ना बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जो फेक न्यूज़ वगैरह जो इस्लाम के दुश्मन होते हैं वो स्प्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुसलमानों को एक ग्रुप वगैरह बना के जो भी फेक न्यूज़ वगैरह फैला रहा है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो आप ही अगर गाइड करें और आमिर हक भाई अगर गाइड करें उसके रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया आज हर कोई यूज़ करता है और उसकी वजह से गलत मैसेज आ रहा है इस्लाम का, जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो दुश्मनाने इस्लाम है। ठीक है, आपका मशवरा आ गया। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए सभी के साथ, और आपके इस फिक्र को इस ईमान की साबित कदमी का जरिया बनाए। इंशाल्लाह ये काम हम कर भी रहे हैं और आइंदा मजीद बेहतर अंदाज से करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अच्छा जी, ये क्या नाम इनका? मार्कोनी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, मेरा छोटा सा सवाल है कि एक इंसान किसी नबी पर ईमान नहीं लाता, वो कहता है मैं नहीं मानता, तो इसमें वो मुजरिम कैसे बन जाता है? एक आदमी किसी नबी पर अगर ईमान नहीं लाता तो वो मुजरिम कैसे बन जाता है? तो आप वो कौन सा नबी है जिस पर आप ईमान नहीं लाते? हजरत आप आगे सवाल पूछें उससे पहले मैं थोड़ा कंफर्म कर लूं, अपनी ड्यूटी पूरी कर लूं। आप क्या है, मुस्लिम है, एथिस्ट है? नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, मुस्लिम नहीं है ना भाई। आप साइंस फॉलोवर हैं आप तो। नहीं, मैं मुसलमानों में पैदा हुआ हूँ, इसलिए हाँ, लेकिन मुस्लिम है नहीं, पैदा हो गए, मुस्लिम है नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन। तो आप इस वक्त एथिस्ट हैं? नहीं। अच्छा, फिर क्या है? मैं मुस्लिम ही हूँ। अच्छा, मुस्लिम ही हैं। अच्छा, तो नबी पर ईमान और बड़ा पक्का मुसलमान हूँ। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं हजरत, ये बड़े पक्के मुसलमान हैं, उर्दू में नमाज पढ़ते हैं और हदीस की हुज्जियत ये नहीं मानते, और कुरान के हवाले से भी ये फिर मनमाना तबसरा करते हैं। बड़े पहुंचे हुए हैं जी, पहुंचे हुए मुसलमान हैं। ठीक है, हाँ भाई, बात सही है। अच्छा, ये बताएं कि मैक्रोनी आपको बोल दूं तो मार्कोनी, ठीक है, चलो सही है, मैक्रोनी से खाई जाती है। तो ये बताएं कि वो कौन सा नबी है कि जिन पर आप ईमान नहीं लाना चाहते? नहीं, ये बात नहीं है।
नहीं, मैं तभी एक किसी ही बात है। पर्टिकुलर मसलन आप ये ना ना कहें, ना ना नहीं सुन लीजिए, मैंने सवाल क्यों किया। कादियानियों के नजदीक कादियानी गुलाम अहमद कादियानी नबी है। अब आप ये कहें कि मैं गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान नहीं लाता, मैं आपको नहीं नहीं मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छी बात है भाई, वो नबी नहीं 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 था। नहीं 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 देखिए, ये मेरा सवाल बहुत ही जनरल है, किसी से एसोसिएटेड नहीं है। आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म अंबिया तो का इसका जिक्र जवाब कर सुन लें। लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। मेरा चले मैं ठीक है, आपको जवाब लॉजिकली मिल गया। आई अंडरस्टैंड, लेट्स रैप इट अप। आई अंडरस्टैंड किसी नबी पर ईमान लाना क्यों जरूरी है, इसलिए कि वो नबी खुदा का भेजा हुआ है। अगर ये बात साबित है कि वो नबी है, खुदा का भेजा हुआ है, तो खुदा पर ईमान लाने के लिए उस नबी पर ईमान लाना जरूरी है। ये बिल्कुल, इसको एक वर्ल्डली मिसाल, दुनियावी मिसाल से मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं। मसलन आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, आप मसलन अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान का एक एम्बेसडर वॉशिंगटन के अंदर बैठा हुआ है। अब आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अगर कोई काम है, अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है या नैप कार्ड बनाना है, व्हाटएवर, तो आप पाकिस्तानी एम्बेसडर की जो सर्विसेज हैं उसी से अवेल करेंगे, और आपको एम्बेसडर को मानना पड़ेगा कि एम्बेसडर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, जब भी आपको वो सर्विसेज मिलेंगी। अगर आप ये कहें कि नहीं मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो मानता हूं लेकिन उसकी किसी रिप्रेजेंटेशन को नहीं मानता, एक है डिसएग्री करना और एक है नहीं मानता, तो फिर आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों मानते हैं? तो ऐसे ही बात यह है कि खुदा ने अपने मैसेंजर्स, अपने प्रॉफिट्स दुनिया भर में अपनी हर कौम के अंदर भेजे हैं। तो अगर कोई ये कहे कि मैं खुदा को तो मानूंगा लेकिन मैं उसके भेजे हुए मैसेंजर को नहीं मानूंगा, फिर उसने खुदा को नहीं माना, क्योंकि वो खुदा की नहीं मान रहा है। खुदा को मानने के लिए खुदा की मानना जरूरी है ना जी। नहीं देखिए, इसमें आपने खुदा को एक उसको वजूद में आप ले आए। मैं तो ये कहता हूं कि एक इंसान को कुदरत ने पैदा किया है और खुदा ने एक नहीं दूसरा इंसान, जी हाँ, उसको एक दूसरा इंसान आकर ये कहता है कि देखो भाई, अल्लाह ताला ने मुझ पर वही की है, उसने ये हुक्म दिया है। वो एक दुनिया के दूसरे इंसान की बात को क्यों माने? वो नहीं मानता। ठीक, अब आपने सवाल बदल दिया है। आपका पहला सवाल यह था कि किसी नबी को मानना क्यों जरूरी है। जब आप ये सवाल करते हैं तो इस जहन में यह बात पहले से आ जाती है कि नबी को हम मान रहे हैं कि नबी है, उसको झूठा नहीं मान रहे, उसको सच्चा मान रहे हैं कि वाकई उसकी नबूवत साबित है। बस अब ये कि अल्लाह को मानने के लिए नबी को मानना क्यों जरूरी है। आपने पहले सवाल नबी के ताल्लुक से किया था। अब आप जो सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक आदमी आकर ये कहता है कि मैं नबी हूं, तो हम उसको क्यों माने कि वो नबी है। ये सवाल दो अलग अलग हैं। असल में हजरत पहले का जवाब मिल गया था ना, उन्होंने बदल लिया सवाल। जी, आपने सवाल एकदम मैंने देखिए, मैंने सवाल बिल्कुल नहीं बदला। आप असल में एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक इंसान की सोच थोड़ी देर के लिए मजहब से बाहर निकलकर इंसान सोचे, तो फिर वो उसको काफी न्यूट्रल होकर बात की समझ आती है। अच्छा चले ठीक है, मेरी बात बहुत बड़ी, मेरी यूनिवर्सल बात है जी, यूनिवर्सल बात है। क्या पता कि चले सही है, एक मिनट उठाइए, एक मिनट। आप एक न्यूट्रल आदमी है जी, ठीक है, तो आप अपनी न्यूट्रलिटी को साबित कीजिएगा आज कि आपके अंदर जीरो बायसनेस है और आप 100% एंड एब्सोल्यूट न्यूट्रल हैं। इसको साबित कर दीजिए आप। नहीं देखिए, अब ये ज़िमनी सवालात आप मुझसे कर रहे हैं, मुझे तो मेरे सवाल तो आप ही दावे कर रहे हैं ना भाई, आप ऐसे उल्टे सीधे दावे आप कर रहे हैं, तो सवाल तो फिर आपसे होंगे। आपने पहले सवाल किया नबी के बारे में, हमने उसका जवाब दे दिया। अब आप कह रहे हैं कि कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं नबी हूं तो हम उसको क्यों माने, तो ये सवाल दूसरा है। नहीं देखिए, बड़ी सिंपल मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं, मुझसे ज्यादा सिंपल बात नहीं हो सकती। दुनिया में कोई आदमी न्यूट्रल नहीं है, बस सिंपल जी। आप भी नहीं है। नहीं, एक इंसान ये कहता है कि भाई ये कायनात को मैं देख रहा हूं, ये कायनात को मैं महसूस कर रहा हूं, ये दुनिया है। अब एक आदमी आपको ये कहता है कि भाई ये खुदा ने पैदा किया है और खुदा सवाल चेंज हो गया, सवाल चेंज हो गया, बदल गया। अब आप वजूद बारी पर आ गए, नबी से अब आप वजूद बारी पे चले गए। पहले आप ये कहें, मेरी बात सब गौर से सुनिएगा, एक मिनट मुझे मौका दीजिएगा, मैं समझा देता हूँ जो गैप। असल में आप समझ रहे हैं, माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, जहां दीदा हैं, चीजों को समझते हैं। हजरत का जो मकसद है ना, ऐसा नहीं है कि दूसरे सवाल का जवाब नहीं है। हजरत ये आपसे क्लियर रखना चाह रहे हैं कि जब तक पहला सवाल जो आपने रखा आप मुतमिन नहीं हो रहे, उस पर कोई एतराज है तो उठाएं, सवाल ना बदलें। अच्छा, फिर दूसरा, जब आपने जज करना शुरू किया
कि मुफ्ती साहब या कोई मुसलमान इसलिए ये जवाब दे रहा है कि वो बायस हैं, तब हजरत ने आपके पास ये उसूल रखा कि फिर अब हर कोई भी बंदा न्यूट्रल कोई नहीं है, फिर आपको ये क्लेम पहले क्लियर। तो इसीलिए पहले आप आ जाएं अपने पहले सवाल की जी तरफ, जिसका जवाब आया है या नहीं आया। उसमें भी हजरत इन्होंने एक बात कर दी कि आपने अल्लाह को वजूद वजूद नहीं दिया, मिसाल से समझाया है, ये रैशनल के मुताबिक है इंसानों को मिसाल से समझाना। तो पहले सवाल की तरफ आ जाए जी। जी। तो आपको आपने कहा मैं पक्का मुसलमान हूं। भाई पक्के मुसलमान अगर हैं तो पक्के मुसलमान होने के लिए खुदा के वजूद और रसूल के वजूद का कायल होना और उन पर ईमान लाना जरूरी है। अब अगर आप ये इस तरह की सवाल हमसे करेंगे फिर आप पक्का मुसलमान ना कहें, फिर आपके पक्के मुनाफिक हैं, फिर आप ये कहें। वी हैव नो नहीं प्रॉब्लम। देखिए, बात ये है कि मैं एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं दुनिया के बाकी इंसानों के लिए जो मुसलमान नहीं है या वो जो भी आप उनको दे दें, नाम दे दें, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक इंसान क्यों दूसरे इंसान की बात माने। एक इंसान क्यों दूसरे इंसान की बात माने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक इंसान के पास अगर वैलिड रीजन है उसकी बात मानने के लिए तो आप क्यों नहीं मानेंगे, मुझे ये बात बताइए। देखिए, इसमें फिर ये बात बहुत तफसील में चली जाएगी कि किसी भी नबी के पास, या मैं इसको ज्यादा मैं लोकलाइज उसूली कर बात देता करता हूँ। हूं, उसूली बात करता हूं। अगर मेरे पास कोई वैलिड रीजन है आप मेरी बात मानेंगे? अगर आप सबूत देंगे, जो ठीक, अगर मेरी मैं सबूत 5 दूंगा तो आप सेंस, मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान की बात उसूली तौर पर मान सकता है। जबरदस्त ठीक पॉइंट, माशाल्लाह। ठीक। जी हाँ, अगर सबूत 5 सेंसेस में आएगा। अच्छा, अब आपने शर्त लगा दी कि अगर सबूत 5 सेंसेस में आएगा तो ही आप किसी की बात मानेंगे। ठीक है, जी, जाहिर है ठीक है। मैं उसकी जाहिर कोई नहीं, ऐसी इतना बात जाहिर नहीं नहीं है, मान सकता। इतना जाहिर नहीं है। मसलन मैं आपसे ये कहूं कि देखो भाई झूठ मत बोलना, बहुत बुरी बात है। अब इसको मुझे 5 सेंसेस में साबित कर दीजिए कि बुरी बात कैसे है। नहीं, देखिए, मैं तो बात ही कुछ दिखाइए। और कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं, कह रहा बात हूँ यही कर रहे थे कि भाई, बात यही ये कर जो रहे म, थे। ये आपने जो देखो, मज़ाहिर, एक बात सुनो, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। आप मुझे आवाज से लग रहा है कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं। यू डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये एक तरफ जब एक तरफ से आप सवाल करते हैं उसका जवाब मिलता है तो आप दूसरी तरफ भाग जाते हैं, ये तरीका गलत है। आपने कहा मुझे मुझे दूसरे की बात मानने में कोई हरज नहीं है बशर्ते कि वो 5 सेंसेस में हो। मैंने आपसे एक बात कही और कहा कि इसको 5 सेंसेस में साबित कर दीजिए। अब आप ये करेंगे नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूं, यही तो बात कर रहे थे आप। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। जी कीजिए। अगर मुझे आइंस्टाइन की तमाम थ्योरीज को मैं मानता हूँ, जी मैं हर साइंटिस्ट की बात को मानता हूँ, क्योंकि मैं उसको परख सकता हूँ, मैं उसको देख सकता हूँ। मजहब का जो ताल्लुक है, लेकिन परखा नहीं है, ये इल्म के उस दर्जे में लेकिन है। परखा नहीं है। देखिए आइंस्टाइन की जितनी बातें हैं सबको आपने परखा नहीं है। आप परख सकते हैं और ये भी आपको साइंटिस्ट ने बताया कि इसको परखा जा सकता है। आपको नहीं पता था कि आप परख सकते हैं कि नहीं परख सकते। दूसरा हजरत मैं वापस लेके आना चाह रहा हूं ये बड़ी तरीके के साथ मार्कोनी भाई। एक उसूल आपने रखा 5 सेंसेस का, उस उसूल को तोड़ा है हजरत ने एक मिसाल के जरिए। अब आप जी चेंज ना करें, चेंज ना यानी आप करें, इस ये आप मिसाल ये पे कर रहिए। एग्जैक्टली ये हजरत मार्कोनी भाई ये चीज कर रहे हैं कि उन चीजों की मिसाल पेश कर रहे हैं जिसका इनकार हमें नहीं। जी इख्तलाफी मौजू को जेर बहस लाएं कि क्या आपका ये उसूल मुतलकन यानी जेनरिक स्टेटमेंट देना कि माना उसी चीज को जाएगा जो 5 सेंसेस के अंदर आए, ये उसूल पेश किया है। जी अब साइंस की चीजों को तो हम भी मानते हैं कि फिजिकली उनका प्रूव होगा तभी साइंटिफिक सही ग्राउंड के बात अंदर है, आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इस तरह की मिसाल ना दें जिससे बात बिगड़े, वापस आ जाएं कि आपका ये जी उसूल ठीक है या नहीं जिसको हजरत ने जी पेश हाँ किया। नहीं, जी भाई। देखिए तो देखिए, मैं अब बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं कि झूठ बोलना गलत है। इसको 5 सेंसेस में से किसी एक भी सेंस को नहीं, लेकर साबित कर दीजिए। जी देखिए, मेरा जो सवाल के जो मेरे पहले अल्फाज थे, मैं किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं कोई किसी मजहब बात, मेरा जो पहले सवाल का वर्ड ये था कि अगर दुनिया का कोई इंसान ये कहता है कि मैं किसी दूसरे इंसान की बात नहीं मानूंगा, वो मुजरिम कैसे हो गया। भाई, अगर आप ये कहते हैं कि मैं हुकूमत की बात नहीं मानूंगा तो क्या आप मुजरिम हैं या नहीं?
देखिए हुकूमत है, आप मेरी बात का जवाब दें ना, ये अकायद आप ही की की बात बात का जवाब कर दे रहा रहा हूँ हूँ ना। आप ये कह रहे मैं हैं कि किसी दुनिया का हुकूमत की एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में कहे मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मुजरिम कैसे हुआ। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हो, आई डोंट नो वेयर यू लिव, बट जहां भी रहते हो आप ये कहते हैं मैं ना इस हुकूमत को मानता, ना इस हुकूमत की कोई बात मानता, ना इस हुकूमत के कानून को मानता, चूंकि वो हुकूमत भी तो इंसानों की बनाई हुई है ना, इंसानी तो प्राइम मैं मिनिस्टर है, इंसानी तो मैं प्रेसिडेंट है, दूसरे तो आप मुजरिम है मैं कि नहीं? दूसरे मैं दूसरे इंसानों से मुराद ले रहा हूँ अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया में आए। उसूली बात हो क्या रही है, कोई आप कुछ भी मुराद लेना, उसूली बात हो रही है। एक इंसान को दूसरे इंसान की बात माननी चाहिए या नहीं चाहिए, उसूली तौर पर ये सही है या गलत? मुझे एक बात बता दीजिए, बस इसका जवाब दीजिए। उसूली इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जी। जहां तक अ, नबियों का तल्लक है जो कि नबियों के दावत नहीं, देते एक आम हैं, बात कर रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ, नबी को न, अभी रख दीजिए नहीं साइड में, नबूवत को। देखिए वो तो आप जिस मुल्क में रहेंगे उसके आप ट्रैफिक की इसका खिलाफवर्जी मतलब करेंगे ये तो हुआ, आपके इसका मतलब ये हुआ कि आप एक एज ए ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की बात मान सकते हैं, ये साबित हो गया, ठीक है, साबित हो गया ना उसूली तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल मान सकते ठीक हैं। है। अच्छा, क्यों मान सकते हैं? चूंकि उस इंसान की अथॉरिटी है आपके ऊपर, अथॉरिटी ना होती तो ना मानते। अथॉरिटी हो सकती है या फिर वो एक हकीकी बात कर रहा है जिसको ये वो हकीकी मैं भी बात कर महसूस रहा है। करता हूं। हकीकी बात के लिए आपने जो पैरामीटर सेट किया वो ये किया कि 5 सेंसेस में आने वाली बात कर रहा है, ठीक जी जी ठीक। अब जब मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या आप कोई ऐसी बात कभी जिंदगी में आपने मानी है जो 5 सेंसेस में ना आती हो? आप जिंदगी में नहीं, क्या रोजाना मानते हैं? मसलन झूठ ना बोलो एक बुरी बात है, ये 5 सेंसेस में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको मानते हैं। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया होगा कि भाई झूठ मत बोलना, बहुत बुरी बात है, और आपने इसको तस्लीम किया होगा विदाउट इंपेरिकल नहीं एविडेंस। नहीं मुफ्ती साहब देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये आप बहुत, मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ सर ये मैं कर उस रहा लेवल हूँ। में सर मैं बल्कि मुझे ये कहना चाहिए, मैं इस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा हूं, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं। तो आप सिंपल सी मुझे बताएं कि इंपेरिकल एविडेंस के बगैर क्या जिंदगी में आपने किसी आदमी की कोई बात मानी है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बहुत सारी बातें मानी है। बहुत सारी बात मानी है, ठीक है। तो अब ये उसूल क्लियर हो गया कि एक आदमी दूसरे आदमी की बात इंपेरिकल एविडेंस के बगैर मान सकता है, मान ठीक है, सकता है, बिल्कुल जरूर, मान बिल्कुल सकता है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल अब ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि इंपेरिकल एविडेंस जरूरी नहीं है, किसी चीज के हकीकत होने के लिए इंपेरिकल एविडेंस जरूरी नहीं है, ये भी साबित हो गया, जी बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया, तो बिल्कुल अब ठीक हो गया। आप अंबिया से इंपेरिकल एविडेंस का सवाल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनके पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है। अभी तो आपने माना कि इंपेरिकल एविडेंस अकेला जरूर नहीं कि इंपेरिकल एविडेंस किसी भी चीज का सबूत हो, नॉन इंपेरिकल एविडेंस भी एविडेंस होते हैं, आपने खुद ही माना। जबरदस्त। नहीं देखिए बात यह है कि मैं तो बात सिर्फ यही है, मैं मानने ना मानने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, चले मैं इस बात पर आता हूं, नहीं अभी ये नहीं गए, अभी इधर उधर में जिन जाने लोगों ने आपने होल्ड ऑन आई वोंट लेट यू गो हियर एंड अब आप मैं नहीं, आपसे ये बात आप ये ज्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, आप इस मेरी तरह नहीं बात होगी, ना उसूली बात होगी, मेरे पास उसूली बात होगी, किधर रिमूव ना करें, रखें इनको यहीं पर। हाँ उसूली बात होगी भाई, वो ये खुद ही गए। अच्छा, उसूली बात यह है कि इंपेरिकल एविडेंस के अलावा नॉन इंपेरिकल एविडेंस की बुनियाद पर भी हकीकत को साबित किया जा सकता है, इसको आपने तस्लीम कर लिया। अब जब ये साबित किया जा सकता है तो अंबिया ने अगर नॉन इंपेरिकल एविडेंस की बुनियाद पर कायनात के मालिक और कायनात के चलाने वाले और उसके पालने वाले और उसको क्रिएट करने वाले को साबित किया, तो आप इंपेरिकल एविडेंस की रट क्यों लगा रहे? एक इंसान उन्होंने जो साबित किया, कोई इंसान एट फ्रीडम है कि उस सबूत को माने या ना माने, उसकी मर्जी है। अच्छा, अगर ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एक इंसान की मर्जी है कि वो सबूत को माने या ना माने, ठीक है, क्या ये मर्जी आप एज ए सब्जेक्ट रियाया को देते हैं हुकूमत के तहत कि उनकी मर्जी है हुकूमत को माने ना माने? हर इंसान का राइट है कि वो दूसरे की बात, जहां तक तो कवानीन का ताल्लुक है, मुल्की कवानीन, वो तो एक अलग चीज है। यहाँ मैं अकायद की बात कर रहा हूँ, अकायद की बात कर रहा हूँ। ना दीन जो है ना, हम सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट के कायल नहीं है। दीन एक कानून का नाम है, मुकम्मल निजाम हयात है ना, उसमें कानून भी है, उसमें हलाल और हराम भी है, उसमें अकीदा भी है, उसमें सारी चीजें हैं।
तो जब ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई हैं, तो हमें ये दुनिया की और हुकूमतों की मिसाल देनी पड़ेगी, ठीक है, आपके इन उसूलों को चेक करने के लिए, इन उसूलों को चैलेंज करने के लिए। तो ये चीज गलत है कि आप इसको, हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी, कि एक तरफ तो आप ये कहें कि नहीं हम हुकूमत की हर बात को मानेंगे वरना फिर हम जो है वो सही सिटीजन नहीं, मॉरल सिटीजन नहीं है, और दूसरी तरफ आप अल्लाह की बात को मानने के लिए कहेंगे नहीं मुझे तो एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए, मेरी मर्जी है, मैं मानू ना मानू। खुदा की अथॉरिटी से बढ़कर तो